रात के ठीक 2:17 हुए थे। अब से की नींद अचानक से खुल गई। उसने महसूस किया कि उसके कमरे में कोई खड़ा है। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अभिषेक ने करवट बदली और मोबाइल की स्क्रीन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद था। उसने साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके तरफ देख रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन अगले ही पल कमरे के कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो, लेकिन फिर भी वह आवाज उसके कानों में उतर रही थी। अब उसे बिस्तर से उठने ही वाला था कि अचानक उसके कान के पास किसी ने धीरे से बोला, मत जाओ। वह डर के मारे उछल पड़ा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी। उसने जल्दी से लाइट ऑन की। पूरा कमरा खाली था। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसे लगा शायद सपना होगा, लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। गीले पैरों के निशान बिल्कुल ताजे थे, और वे निशान उसके कमरे के दरवाजे से शुरू होकर सीधे उसके बिस्तर तक जा रहे थे। उस रात के बाद अभिषेक की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। यह घटना उत्तराखंड के छोटे से गांव की है। एक ऐसा गांव जिसका नाम आज भी आसपास के लोग लेने से डरते हैं। कहते हैं कि वहां एक पुराना मकान है जहां रात होने के बाद किसी को रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अभिषेक इन बातों पर यकीन नहीं करता। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर अंधविश्वास रखता था। वह दिल्ली में रहने वाला एक युवा इंजीनियर था। उसके दादा का देहांत कुछ ही दिनों पहले हुआ था। वह दादा की वसीयत के अनुसार गांव में मौजूद उनका पुराना मकान अब अभिषेक के नाम हो गया था। मकान कई सालों से बंद पड़ा था। अभिषेक ने फैसला लिया कि वह गांव जाकर मकान बेच देगा। उसने सोचा कि यह बस 2-3 दिन का काम है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां ऐसी चीज देखने को मिलेगा जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाएगी। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। पहाड़ों के बीच बसे उस गांव में अजीब सी खामोशी थी। कुछ बुजुर्ग लोग चौपाल पर बैठे थे। जैसे ही अभिषेक ने अपने दादा का नाम लिया, सभी लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। एक बूढ़े आदमी ने उसके तरफ देखते हुए पूछा, तुम उस मकान में रहने वाले हो? हाँ, क्यों नहीं? बूढ़े ने गहरी सांस ली। रात होने से पहले वापस लौट जा बेटा। अभिषेक हंस पड़ा। इतना डरावना क्या है वहां? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। उसने गांव बस आखिर में खड़े एक पुराने मकान की तरफ इशारा किया। दूर पहाड़ी पर बना हुआ मकान अंधेरे में किसी परछाई की तरह दिख रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी और पता नहीं क्यों उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद गांव वाले किसी बात से सच में डरे हुए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अभिषेक अपना सामान लेकर मकान की तरफ बढ़ा। मकान करीब 100 साल पुराना था। लोहे का बड़ा जंग लगा गेट, टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर काई जमी हुई और चारों तरफ फैली अजीब सी वीरानी। उसने जब जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोला, दरवाजा खुलते ही अंदर से किसी सड़ी हुई बदबू से एक तेज झोंका आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कई सालों से किसी ने कदम नहीं रखा हो वहां पे। उसने टॉर्च जलाई। सामने थोड़ा से बड़ा एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर लगे पुराने फ्रेम मकड़ी के जालों से ढके हुए थे। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर एक लड़की की थी।
उम्र लगभग 20-22 साल, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर में मौजूद लड़की उसे घूर रही हो। अभिषेक ने नजरें हटा ली। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक वहम है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही लड़की आने वाले दिनों में उसके डर की वजह बनने वाली है। और उसी रात ठीक 12:17 पर पहली बार वह उसके सामने दिखाई देने वाली थी। अभिषेक ने उसकी तस्वीर को दीवार से उतारकर सामने रखी मेज पर रख दी। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक पुरानी तस्वीर है, लेकिन न जाने क्यों उस लड़की की आंखें उसके मन में बस गई। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली की चमक कभी कभी पूरे मकान में रोशन कर देती और फिर कभी कभी अंधेरे से भरती थी। करीब 11 बजे अभिषेक ने खाना खाया और ऊपर वाले कमरे में सोने चला गया। थकान बहुत थी, इसलिए उसे नींद आने में समय नहीं लगा। उसने ठीक 12:17 पर उसकी आंख खोली। वही समय, वही खामोश और वही एहसास कि कमरे में कोई मौजूद है। इस बार उसने साफ देखा। कमरे के कोने में खड़ी एक लड़की थी। सफेद कपड़े, सफेद बाल, सिर झुका हुआ। अभिषेक का खून कैसे जम गया। उसने आंखें मली, लेकिन लड़की वहीं खड़ी थी। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया। वह वही लड़की थी जिसकी तस्वीर नीचे हॉल में लगी हुई थी। अचानक कमरे का तापमान कम हो गया। अभिषेक की सांसें तेज हो गई। लड़की ने अपना कांपता हुआ हाथ दरवाजे की ओर उठाया और धीरे से बोली, तहखाना। अगले ही पल वह गायब हो गई। कमरा फिर खाली था। अभिषेक पूरी रात नहीं सो पाया। सुबह होते ही उसने पूरे मकान की तलाशी शुरू कर दी। कई घंटों की खोज के बाद उसे स्टोर रूम में लकड़ी की एक पुरानी अलमारी मिली। उसने अलमारी हटाई तो नीचे लोहे का एक दरवाजा दिखाई दिया। तहखाना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे रात की बात याद आई। काफी कोशिश करने के बाद उसने जंग लगा ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई हवा का झोंका बाहर निकला। नीचे अंधेरा था। वह टॉर्च लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। तहखाना छोटा था, लेकिन वहां कुछ ऐसा पड़ा था जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक पुरानी डायरी और उसके पास एक टूटा हुआ चांदी का कपड़ा। अभिषेक ने डायरी खोली। वह उसके दादा की लिखावट थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। करीब 40 साल पहले इस मकान में एक लड़की काम करती थी। उसका नाम था निशा। वह अनाथ थी और गांव में अकेली रहती थी। लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक बच्चे गायब होने की घटना हुई। बिना किसी सबूत के पूरे गांव ने निशा पर जादू टोना करने का आरोप लगा दिया। भीड़ उग्र हो गई। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे इस मकान के तहखाने में बंद कर दिया गया। 3 दिनों तक वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और आखिरकार वही उसकी मौत हो गई। डायरी में आगे लिखा था, मैं भी उस भीड़ में शामिल था। मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। आज तक उसकी चीखें मेरा पीछा करती। अभिषेक के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि गांव वाले इस मकान से क्यों डर रहे थे। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। उस रात फिर 12:17 पर उसकी आंख खुली। इस बार लड़की उसके सामने खड़ी थी, बल्कि दरवाजे पे थी। सामने तो बिल्कुल नहीं थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अभिषेक जैसे किसी अदृश्य शक्ति के अभाव में उसके पीछे चल रहा था। लड़की उसे मकान के पीछे जंगल की तरफ ले गई। बारिश हो रही थी, चारों तरफ घना जंगल था। लड़की वहां रुक गई जहां पे एक पुराना कुआं था। उसने कुएं की तरफ सरक और फिर गायब हो गई। अगले ही दिन अभिषेक ने गांव वालों की मदद से
पूरे कुएं को सफा करवाया। कई घंटों की मेहनत के बाद कुएं के तल से एक कंकाल मिला। उसके साथ वही चांदी का दूसरा कंगन भी मिला। सभी समझ गए कि यह निशा का शव है। सच्चाई सामने आने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव के बुजुर्ग रो पड़े। उसने स्वीकार किया कि वर्षों पहले उन्होंने एक निर्दोष लड़की के साथ बहुत गलत किया था। निशा के अवशेषों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। पूरा गांव वहां मौजूद था। पहली बार किसी ने उसके लिए प्रार्थना की। पहली बार किसी ने उसे दोषी नहीं कहा। उस रात अभिषेक आखिरी बार उस मकान में सोया था। घड़ी में फिर 2:17 हुए थे। कमरे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने आंखें खोली। निशा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था। उसकी आंखों में शांति थी, होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह कुछ क्षण तक अभिषेक को देखती रही और फिर धीरे से बोली, धन्यवाद। और अगले ही पल उसकी आकृति धुएं की तरह हवा में भूल गई। उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दी। अभिषेक ने कुछ महीनों बाद वह मकान बेच दिया, लेकिन आज भी जब वह उस घटना को याद करता तो उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि कहानी खत्म नहीं होती। कुछ 6 महीने बाद उसे एक पार्सल मिला था और उस पार्सल में कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं था। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी, वही तस्वीर जो मकान की दीवार पर टंगी हुई थी। लेकिन इस बार तस्वीर में निशा अकेले नहीं थी। उसके पीछे अंधेरे में एक और चेहरा दिखाई दे रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसे अभिषेक ने कभी नहीं देखा था। और तस्वीर की पीछे लाल स्याही से लिखा था, मैं अभी भी यही। उस रात घड़ी में समय था 2:17। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।